गुड इवनिंग गाइज। आई होप एवरीवन इज डूइंग प्रीटी वेल। एंड जैसा कि मैं अपडेट देता रहता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, आप लोग रेगुलरली उसको वीडियो देखा करो, काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बात करना चाहता हूँ जो कि है कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, अगर आप लोग चाहते हो कि संडे को मैं सेशन अरेंज कर दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रेफरेबल टाइम मेंशन कर देना और यस मेंशन करने देना कि यस वी नीड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ओके, तो मैं संडे को प्लान आउट कर लूंगा उसके लिए। एंड चलो चार्ट पे देखते हैं कि हमें मंडे के लिए क्या प्लान करना है और क्या नहीं करना है। एंड मेक श्योर आप लोग चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब किया करो, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे काम करने के लिए। ऑलराइट, सो चलो चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं। तो पहले निफ्टी के बारे में देख लेते हैं क्या चल रहा है, डेली वीकली सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। ऑलराइट, सो वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं, आपको क्या दिख रहा है? क्लियर बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हायर हाइज पहले का पड़ा हुआ है जो कि अपना एक रेजिस्टेंस अभी भी फेस कर सकता है। ठीक है, बट इसके ऊपर अगर इस बार क्लोजिंग आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक ऑल टाइम हाई के ऊपर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो हम ऑल टाइम हाई वापस से देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें? डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, स्ट्रक्चर पीछे से देखो पूरा बुलिश है। ठीक है, एक हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं, जो कि इतना लेंथ अप्रॉक्सीमेटली ऊपर जा सकता है। ठीक है, इतना ऊपर और मोमेंटम कर सकता है जो कि 30,000 तक बनता है। अगर देखा जाए तो ये पूरा एक कंसोलिडेशन फेज चला था, एक कप बना, एक हैंडल भी बन चुका है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम करेगा अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग करके सस्टेन किया तो। ये डेली टाइम फ्रेम में तो अब मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर देखता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी यहाँ पे स्ट्रक्चर बेयरिश हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से वापस एक लोअर हाइज बना के हाई लो एंड एक न्यू हाई बना के फिर एक बार और नीचे आएगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मतलब ट्रेंड देखो, स्टॉप लॉसेस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है। पहले नीचे आया, फिर ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर नीचे आए, तो एक स्टॉप लॉसेस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है। मतलब अप ट्रेंड का ये सिग्नल बन सकता है, ये अर्ली सिग्नल होगा एक काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड का। तो और जो मैंने डेली पे दिखाया आपको कप एंड हैंडल, उसके लिए तो वेट कर ही लो। इसके ऊपर क्लोजिंग जो कि है 26,300, इसके ऊपर क्लोजिंग आता है एक अच्छा बुलिश, तो हमारा काफ़ी अच्छा लॉन्ग अप ट्रेंड में वापस से जा सकते हैं। बहुत कंसोलिडेशन फेज रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और एक बार मैं इंट्राडे के लिए बता देता हूँ क्या करना है। इंट्राडे में देखो अभी भी ये रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, मंडे को जब आप आना चार्ट पे देखना कि यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग डायरेक्टली इसके ऊपर कर जाता है तो वेट करना है इस पे रीटेस्ट पे एक अच्छा बुलिश कैंडल आ जाए। अगर गैप अप हो गया उसके सिनेरियो में डायरेक्ट मान लो इसके ऊपर, तो रीटेस्ट का इस पे वेट करना, एक अच्छा बुलिश कैंडल पे बाय कर सकते हैं। मान लो फ्लैट ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, मान लो गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे वापस से सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये लो लगाया, एक हायर लो लगाया, तो हो सकता है ये लो को अभी भी रिस्पेक्ट करे। अगर गैप डाउन के केस में बाय करना है, गैप अप के केस में इसके ऊपर हमें जाने देना है एंड देन इसके रीटेस्ट पे बाय करना है। फ्लैट के केस में हमें क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग अगर होगा तो उस केस में यहाँ पे एक सेलिंग प्लान करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीनों केस मैंने इंट्राडे का आपको। बैंक निफ्टी पे एक बार आ जाते हैं।
बैंक निफ्टी पे अगर हम देखते हैं पहले वीकली से, तो वीकली क्लियरली ऑल टाइम हाई बुलिश, देयर इज नथिंग एनी शॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट्स और डाउन ट्रेंड शिफ्ट्स, नथिंग इज देयर। अभी क्लियरली बुलिश है। अब हमें क्या करना है, देखो इस बुलिश मोमेंटम को एक थोड़ा सा स्लाइट रिट्रेसमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली पे अगर मैं देखूं, ठीक है, नीचे आया, अभी इस सपोर्ट के ऊपर ही है। वीकली बुलिश था, डेली भी प्रॉपर बुलिश है, इसके नीचे आया ही नहीं। 4 आवर, ये इसका 4 आवर का भी लो है, प्रॉपर बुलिश, इसके नीचे ही नहीं आया। तो बैंक निफ्टी मैं अभी भी कहता हूँ ज़्यादा चांसेस है ऊपर शिफ्ट होने के। देखो स्टॉप लॉसेस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है, नीचे हो रही थी, यहाँ बनाया, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर ऊपर, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, स्टॉप लॉसेस हो रहा है गाइस। अब जब धीरे धीरे देखो स्टॉप लॉसेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अब मेक श्योर अगर फ्लैट होता है तो इसके रीटेस्ट पे बाय करना है। गैप अप हो जाता है तो इसके ऊपर हमें रीटेस्ट पे बाय करना है। गैप अप हो गया, उस केस में हमें इसके ऊपर एक कैंडल 5 मिनट का सस्टेन करता हुआ दिखेगा एंड बुलिश इनगल्फिंग बना दे कैंडल। पहले जैसे इसके ऊपर गया, रीटेस्ट पे यहाँ पे आएगा, 5 मिनट में एक अगर बुलिश मोमेंटम का कैंडल दिखेगा तो हमें बाय कर लेना है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। गैप अप हुआ तो इसके रीटेस्ट पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग मिलता है तो बाय करना है। गैप डाउन हो गया इन केस तो हमें अभी भी ये पूरा सपोर्ट इंटैक्ट है, जहां पे भी मिले। अगर इसके नीचे मिल जाता है हमें गैप डाउन के केस में यहाँ पे प्राइस, ठीक है, ये वाले प्राइस पे मल्टीपल टाइम्स विक्स दिख रही है मेरे को, 1 2 3 4 5, ये वाला प्राइस, ठीक है। इस पे हमें बाय कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। गैप डाउन के केस में हमें समझ में आ गया, फ्लैट के केस में हमें इसके ऊपर वेट करना है, गैप अप के केस में हमें इसके ऊपर वेट करना है। ऑलराइट गाइस, सो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस वीडियो? मेक श्योर आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दिखाओ यार। अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है अगर आप सपोर्ट दिखाएगा तो। एंड लाइव मैं डेली आता हूँ आजकल, तो आप लोग लाइव भी ज्वाइन किया करो। लाइव में ट्रेड देता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स, सो मेक श्योर आप लोग ज्वाइन किया करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।